हमने ये सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जानो, ये हमने सीधा सीधी जाना है कि हमने को 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करो। कैलाश यादव को हम लोग बोले अपने औकात पर रहे, अन्यथा यहाँ के लोग जिस दिन चाहेगा उसको कूड़ा करकट की तरह मसल दिया करें। हम लोग कोई पार्टी को पकड़ करके रैली नहीं कर रहे, हम अपना अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। बोकारो जिला के बेरमो विधानसभा अंतर्गत खेतको पंचायत में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने को लेकर एक आम सभा रखी गई। बताते चले कि 13 मार्च को बेरमो में महारैली का आयोजन किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस आम सभा में ग्रामीणों ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता को क्या कहा। आप इस वक्त बोकारो जिला के पेटवार प्रखंड खेतको पंचायत में इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी आम सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य धारा इस बात के था 1932 खतियान जो स्थानीय नीति, जो बेरोजगार और जितने भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उसके लेके एक बैठक रखी गई। इस बैठक में विभिन्न गांवों से लोग यहाँ पे पहुँचे और ये खेतको मंदिर, शिव मंदिर के समीप में ये बैठक रखी गई थी। इस बैठक में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग पहुँचे हुए थे। आइए अब हमसे जानकारी लेते हैं कि इस बैठक में क्या क्या बिंदुओं पे बात हुई और चर्चा हुई और कहाँ तक क्या सफल हुआ। जी, आपका नाम? विनोद महतो। क्या इस बैठक में उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये है कि हमारा 13 तारीख के विनोद बिहारी महतो फुटबॉल ग्राउंड कारगली में खतियानी महाजुटान रैली का है। झारखंड संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले ये आह्वान किया गया है। उसी के तैयारी के लेकर के हम लोग आज खेतको में बैठक रखे हैं कि 1932 खतियान के आधार पर झारखंड सरकार स्थानीय नीति लागू करे, शिक्षा नीति लागू करे, नियोजन नीति लागू करे और यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले। चूँकि झारखंड गवर्नमेंट बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में उन्होंने ये सभी जगह घूम करके उन्होंने कहने का काम किया कि हमारी सरकार होगी झारखंड में तो 1932 खतियान लागू करेंगे, स्थानीय नीति उसके आधार पर लागू करेगा। हमारा मांग है कि आप स्थानीय नीति खतियान के आधार पर लागू करें। जो जहां जिस रूप में है झारखंडी वही होगा जिसके पास खतियान होगा, अन्यथा बाहरी लोग यहाँ कमाने खाने के लिए आए हैं, रोजी रोजगार करने आए हैं। वो हमसे ज़मीन लिया है, एक डिसमिल 2 डिसमिल घर बना लिया है, वो यहाँ का स्थानीय नहीं हो सकता है किसी भी परिस्थिति में। इसलिए उसी के तैयारी के लेकर के आज हम लोग यहाँ खेतको में पेटवार प्रखंड खेतको बस्ती पर आए हैं। इस मंदिर प्रांगण में यहाँ तैयारी के लेकर कर चर्चा हुई। सारे लोगों ने ये कहने का काम किया, खेतको चूँकि संघर्षशील गाँव रहा है, विभिन्न मांगों को लेकर के जुटान करने का काम करता है। एक आह्वान पर हजारों हजार की संख्या में आंदोलन में शिरकत करते हैं। इन्होंने सारे लोगों ने आह्वान किया है, विशेष करके मुखिया जी ने यहाँ घोषणा की है, मुखिया जी ने भी आश्वस्त किए हैं कि विनोद जी हम लोग इस आंदोलन में यहाँ हजारों की संख्या में विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में शिरकत करेंगे उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। क्या आन पड़ा कि आपको 1932 खतियान लागू करने पे आप लोग इतना आमादा हो गए? देखिए, हमारी पहचान झारखंड आखिर क्यों बना, झारखंड बनाने का उद्देश्य क्या है? झारखंड बना झारखंडियों के लिए, हमारी पहचान, हमारा संस्कृति। क्या बिहारियों को आप यहाँ रहने नहीं देंगे? नहीं, हमने तो पहले ही कहा आपको कि सारे लोग यहाँ कमाने खाने आए हैं, बिहारी रहे, यूपी के रहे, बंगाल के लोग रहे, लेकिन भाईचारा बनकर हमारा हक अधिकार छीनने का काम करेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाईचारा बना के रखे। आपका नाम क्या हुआ? कपिल देव नायक। आप इस पर क्या कहेंगे? आज का बैठक में मुख्य रूप से बातें ये निकल के आ रही है, विनोद जी ने बताया कि 1932 खतियान, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? सही कहना है। हम लोगों को 1932 का खतियान के आधार पर जो नियोजन नीति लाना है, हेमंत सोरेन जी बोले हुए थे, अपना एजेंडा में दिए हुए हैं, इसको लागू करें। क्योंकि यहाँ अभी विधानसभा सत्र में एक ही बात निकल के आया कि
हेमंत सोरेन जी जो राज्य के मुखिया हैं, उनका कहना था कि ये हाई कोर्ट का मामला अभी चल रहा, हाई कोर्ट इस पर विचार विमर्श कर रहा है। फिर आप लोग इस पर क्या हाई कोर्ट के खिलाफ आप जाना चाहते हैं? हमने ये सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जानो ये, हमने सीधा सीधी जाना ये कि हमनी को 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करो, अन्यथा हमनी आंदोलन के लिए बाध्य। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों को जो 1932 खतियान से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोग के अंदर में इतना आक्रोश है कि इन लोग बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ा हुआ है कि इन लोग अपना अपना दर्द को बयां कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने खेतको पंचायत के मुखिया हैं, अब इनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर 1932 लागू कराने में आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, हम लोग आज हमारे पंचायत में विभिन्न गांव से सामाजिक कार्यकर्ता लोग, विभिन्न पार्टी के लोग यहाँ जो से हम लोग जुटे हुए हैं और 13 तारीख के हम लोग करगली फुटबॉल ग्राउंड में महाशक्ति प्रदर्शन रैली हम लोग लाखों की संख्या में हम लोग करेंगे। हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोग यहाँ की झारखंड मूल निवासियों को 1932 का खतियान लागू किया जाए। अगर ये महारैली में क्या कोई पार्टी वाला शामिल होने वाला है? हम लोग कोई पार्टी को पकड़ करके रैली नहीं कर रहे, हम अपना अधिकार है, हम झारखंडियों का, हम झारखंड के मूल निवासी जो है, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई। कल आपका विधानसभा घेराव है आजसू पार्टी की तरफ से, वो भी अपना एजेंडा बनाया हुआ 1932 खतियान लाना है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी का, अब कोई पार्टी के लोग व्यक्तिगत अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हमको मतलब नहीं है। आज की जो बैठक हमारी है यहाँ, देखिए विभिन्न गांव के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम लोग अपना एक मूल निवासी, हम लोग पार्टी से, सभी पार्टी से ऊपर उठकर हम लोग अपना एक मांग रख रहे हैं और वही मांग को लेकर के हम लोग जो से अपना शक्ति प्रदर्शन रैली हम लोग जो से 13 तारीख को, 13 मार्च को हम लोग करगली फुटबॉल ग्राउंड में हम लोग रखेंगे। यह भी माना जा रहा है कि आपके खेतको पंचायत में जितने भी विस्थापित है बहुत बड़े पैमाने पे हैं, जो पूरे विस्थापित है। ये भी सुना जा रहा है कि आप लोग इस रैली पे काफ़ी संख्या में जाने वाले हैं, क्या ये सही है? हम लोग यहाँ से हज़ारों की संख्या में जाएंगे। अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो ये हम लोगों की लड़ाई आगे तक, चरण तक हम लोग जाएंगे। क्या आपका इस रैली में, जो बड़ा रैली होने वाला है, इसमें कोई बड़ा चेहरा आने वाला है? हम लोग का बड़ा चेहरा जो भी आएगा, पार्टी के लोग भी अगर आएंगे तो वो पार्टी की बात नहीं होगी, हमारी माटी की बात होगी। हमारा यहाँ माटी का जो मूल निवासी है, हमारा जो है 1932 का खतियान को लागू किया जाए, स्थानीय नीति को लागू किया जाए, यहाँ के लोगों को नौकरी में आरक्षण दिया जाए। जैसा कि कल आप विधानसभा में आजसू के द्वारा वहाँ पर भी बहुत बड़ी विधानसभा घेराव किया जाने वाला है और इन लोग का भी तैयारी है, ना कोई पार्टी, ना आटी ना पार्टी, ओनली फॉर माटी का ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे और एक शख्स हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। ये बताइए, ये 13 तारीख को आप लोग का सहयोगी साथी लोग बता रहे हैं कि बहुत बड़ी रैली होने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 13 तारीख को जो रैली होगा वो ऐतिहासिक होगा। आपको पता होगा, बेरमो हमेशा से आंदोलन की धरती रही है, चाहे कोयलांचल में बोकारो की बात करें, धनबाद की बात करें, जितने भी पूरे झारखंड में आंदोलन की शुरुआत हुई है, यही क्षेत्र है जहां पर आंदोलन की शुरुआत लगातार हुई है। और 13 तारीख को जो रैली होगी, इसमें लाखों की संख्या में लोग यहां पर भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बना करके माननीय सरकार हेमंत सोरेन जी को ये बताने का काम करेंगे कि अगर आप 1932 के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति, उद्योग नीति, ये सब अगर आप लागू नहीं करते हैं तो आगे आने वाले दिन में आपको रांची पर भी हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पिछला विधानसभा में 75% लोकल रोजगार की एक नीति पास हुआ था।
जो अभी तक क्या उसमें आप लोग को लाभ उठा पाए? जी नहीं, देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि नियोजन नीति जो नहीं, 75 जब आप 75% उठा नहीं पाए तो 32 का खतियान लागू होने पर क्या आपका ये राह आसान होने वाला है? जी बिल्कुल आसान होने वाला है। सबसे पहले हम लोग तो आज लड़ रहे हैं अपने पहचान के लिए कि झारखंडी कौन है। आज 75% की बात करें या 100% की बात करें, जब तक हमको ये पता नहीं होगा कि झारखंडी कौन है तब तक हम किसी भी नियोजन में हम लोग भागीदारी नहीं ले सकते। बाहर के लोग वो भी कहते हैं कि हम भी झारखंडी हैं, चाहे कोई भी राज्य से आए हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो। तो जब तक स्थानीय नीति नहीं लागू होता, जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता कि झारखंडी कौन है, तब तक हम लोगों की भागीदारी नियोजन। आइडेंटिफाई होने के लिए क्या पेपर की जरूरत पड़ेगी? देखिए पेपर की बात यह है कि 1932 में एक सरकार के द्वारा, जो अंग्रेज सरकार थी या अंग्रेज जो शासन चला रही थी उस समय ये सर्वे तैयार की थी। उसके आधार पर बहुत जिलों में 32 पे सर्वे हुआ, बहुत जिलों में 64 पे सर्वे हुआ। तो जो खतियान का जो सर्वे का आधार है उसी के आधार पर स्थानीय नीति लागू करे, उसी के आधार पर नियोजन नीति लागू करे, तभी यहाँ के झारखंडियों को नियोजन में और रोजगार में फायदा मिलेगा और लाभ मिलेगा। मिला जुला के आग सुलग चुकी है हर गांव में, हर पंचायत में और हर जिले में, हर झारखंड में, हर गांव में, हर चौराहे में एक ही चर्चा है, 1932 खतियान लाना है। आपका क्या कहना है? मेरा नाम हुआ मेरा नाम दिलीप यादव हुआ और मेरा हम लोग के राज्य से मुख्य मांग यही है कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट जब हुआ है उसी के आधार पे राज्य सरकार स्थानीय नीति लागू करे। और हम लोग का मुख्य जो चीज है कि लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पे स्थानीय नीति लागू करे। और 13 तारीख को जो हम लोग का आयोजन है वो हम लोग अपनी पहचान की लड़ रहे हैं, जैसा कि ताकत दिखाने के लड़ रहे हैं कि अगर हम लोग को खतियानी के आधार पर हम लोग स्थायी नीति नहीं बनाता है तो हम लोग अपनी ताकत के बल पे इस क्षेत्र पे भी कब्जा कर रहे हैं और आने वाले दिन में नौकरियों में भी कब्जा करने का हम लोग काम करेंगे, ताकत के बल पे, आंदोलन के बल पे। जैसा कि सुना, आंदोलन के बल पे और ताकत के बल पे इन लोग अब अपना कदम पीछे नहीं रखेंगे, कदम को बढ़ाते चलेंगे। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ रामचंद्र यादव। रामचंद्र जी आप जरा आइए आगे, क्या कहेंगे इस रैली के बारे में? देखिए ये रैली जो है, क्या आपका रैली सफल होने वाला है? एकदम सफल होने वाला है, क्योंकि बिहारी का राज है यहाँ पे, कोई बिहारी तैयारी नहीं हो सकता है आपके बिहारी यहाँ पे कुछ आगे टांग अड़ा दे। कुछ नहीं होने जा रहा है। अब यहाँ के लोकल, यहाँ का माटी का पुत्र जाग चुका है। कितने संख्या में भीड़ लगाने वाले हैं आप? यहाँ तो लाखों की संख्या में भीड़ लगेंगे, लाखों से ऊपर संख्या रहेंगे यहाँ पर। जैसा कि आपने सुना लाखों की संख्या में भीड़ होने वाला है। जी यहाँ पे एक और शख्स है, आप बताएंगे आपका नाम क्या हुआ? नरेश महतो। जी आप किस नज़र से देखते हैं इस 1932 को? खतियान, जो खतियान की बात कर रहे हैं। जी खतियान जो हमारा सर्वे सेटलमेंट है, यही मेरा झारखंडियों का मूल पहचान है। जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होगा, मेरा कहीं भी आधार। भाषा पे क्या कहेंगे आप? भाषा पे मेरा कहना यही है कि हम झारखंडी है। क्योंकि आपके खिलाफ भी जो बाहरी हैं वो धरना प्रदर्शन रांची पे देना शुरू कर दिए जी है, विभिन्न जगह पे भी निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि 1932 लागू नहीं होने देना चाहते हैं। जी उनका मांग अपना हो मांगे, लेकिन मेरा कहना है कि मैं झारखंडी हूँ तो मेरा झारखंडी का पहचान 1932 का खतियान होना चाहिए। यदि उसके पास खतियान है तो खतियान में आवे। आप सुन रहे हैं, जिधर भी देखिए चर्चा वही है, 1932 खतियान लागू होना चाहिए। जी विनोद जी, आपके जितने भी सहयोगी जगह जगह विभिन्न जगह से आए हुए हैं और सभी ने एक ही बुलंद आवाज़ में बोला है कि 1932 खतियान लागू हो। ये आपका ये सफल ये राह क्या आसान नज़र आ रहा है आपको? पूरा आसानित है हम, चूँकि सारे लोग एक स्वर में और यहाँ का जनता जाग चुकी है। अपना पहचान जब तक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम पूरा आसार विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम 100 नहीं 200% सफल होगा। क्या सरकार को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को मैसेज हम यही देना चाहते हैं कि आप अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो 1932 को आधार मान करके जनता के बीच में वोट मांगे हैं उसको आप पूरा कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। यही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप इस धरती का पुत्र है, यहाँ माटी का पुत्र है, आप झारखंडी हैं, यहाँ के दुख दर्द को देखे हैं, इसलिए हम लोग आसमानित हैं। आशा करते हैं कि झारखंड सरकार हमारी बात को मानेगी।
1932 के विरोध में कैलाश यादव जी ने एक आज बंदी का आह्वान किया था। क्या ये बंदी सक्सेसफुल रहा? पूरा विफल रहा। पूरा मार्केट आप देख रहे हो, मार्केट में बैठे हुए थे और क्षेत्र की दौरा कर रहे हैं। पेटबार गए, कसमार गए, कठारा गए, बीडीपीएस गए, गोमिया गए, सारा जगह से घूम करके हम लोग आ रहे हैं। इवन रांची से हमारे लोग लाइव देख रहे होंगे। गीता श्री उरांव वहाँ अलबर्टा चौक पर खड़ी है कि कौन मर्द है जो यहाँ विरोध में बंद कराने के लिए आ रहा है, कोई नहीं गया। इसलिए पूरा ही विफल है। और ये कौन यादव बोल रहे हैं आप लोग, जिसका नाम कैलाश यादव वो झुनझुना है, कुछ भी नहीं। वो पहले भी यहाँ के शिक्षा मंत्री को चैलेंज किया था कि मैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग घुसने नहीं देंगे। कैलाश यादव को हम लोग बोले अपने औकात पर रहे, अन्यथा यहाँ के लोग जिस दिन चाहेगा उसको कूड़ा करकट की तरह मसल दिया करें। विनोद जी का कहना है कैलाश यादव झुनझुना है, कैलाश यादव जी झुनझुना है और वो अपना औकात पे रहे, अन्यथा यहाँ के लोग मसलने का काम करेंगे। निश्चित देखिए क्या है ना कि कुछ ऐसे क्षणभंगुर टाइप का लोग हैं यहाँ के, जो शांतिपूर्ण जगह है और जो कमा खा रहे हैं शांति से, एक भाईचारा है, इसको इन लोग मने एक मुद्दा बना करके इस भाईचारा को खत्म करना चाहता है। हमारा कल भी आप लोग सुनेंगे मेरी बात को, मैंने एक कहा है, आज भी मैंने अभी आपके ये पर कहा कि यहाँ जो रोजी रोजगार के लिए हैं, कहीं से भी आए हैं, बरसों से रहे कमाएं खाएं, हमें कोई उस पर कोई विरोध नहीं है। एक दूसरे के साथ संबंध भी हम लोगों का है, कहीं कोई विरोध नहीं, एक साथ उठते बैठते हैं, कहीं कोई विरोध नहीं। लेकिन हमारा घर में घुस के अगर सेंधमारी करने का प्रयास करेगा, हमारा अपना जो हक अधिकार है, मेरा यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार है, जिसके लिए झारखंड बना, अगर वो छीनने के काम करेगा तो ये बर्दाश्त से बाहर का। आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर, शमशेर आलम, कैमरामैन अमित कुमार के साथ। नमस्कार।